भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को साथ में लेकर आदि शक्ति जगदम्बा जगत जननी सीता को साथ लेकर वाल्मीकि जी के जब आश्रम में गए, उस समय वाल्मीकि जी ने मुनिवर अतिथि प्राण प्रिय पाए, कंद मूल फल सुरस मंगाए। शीर सौमित्र राम फल खाए, तब मुनियासन दिए सुहाए। उस समय वाल्मीकि जी ने भगवान राम को उत्तम आसन देने के पश्चात कंद और मूल फल भगवान को भोग लगाने के लिए लाते हैं। शीर सौमित्र राम फल खाए, लक्ष्मण सीता के साथ प्रभु ने वाल्मीकि जी के दिए हुए उस प्रसाद को उन्होंने ग्रहण किया। उसके बाद भगवान राम जी हाथ जोड़कर बोले कि भगवान, हे नाथ, तुम त्रिकालदर्शी मुनिनाथा। हे मुनिनाथ, आप त्रिकालदर्शी हैं, तीनों काल का मर्मज्ञ है। विश्वबदर ये संपूर्ण ब्रह्मांड आपके हाथों पर बेर के समान है। भाई भरत का राजा होना, पिता के आज्ञा का पालन और आपके चरणों का दर्शन आज मुझे प्राप्त हुआ, जो मेरे पुण्यों का प्रभाव है। देखा है आप लोगों ने, रामचंद्र जी ने संत के दर्शन को पुण्य का प्रभाव बता रहे। आज भी पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता, सतसंगति संस्कृति करयंता। कई जन्मों का पुण्य जब उदय होता है, तब संता का दर्शन होता है। रामचंद्र जी ने, प्रभु ने भी स्पष्ट कर दिया, मेरे कई जन्म के आज पुण्य उदय हुए, हे भगवान, कि आपके चरणों का दर्शन मिला। अब हमको बताइए, 14 वर्ष वन में रहना है, 14 वर्ष वन में मैं कहां रहूं? लक्ष्मण और सीता को साथ में लेकर मैं पर्णकुटी बनाकर तहां रची रुचिर पर्ण तृणशाला, तहां रची रुचिर परण तृणशाला, वास करो कछु काल कृपाला। वहां मैं पर्णकुटी बनाकर अपने भार्या और लक्ष्मण के साथ में रहूं।
उस समय वाल्मीकि जी ने सहज सरल सुन रघुवर वाणी, सहज सरल सुनी रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। राम ने ऐसा कहे जैसे राम को वन में आने का कोई भी दुख नहीं है, वन में आने का कोई शोक नहीं। ऐसा लगा। वाल्मीकि जी ने कहा, राम तुम साधु हो, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी। साधुओं का यही पहचान है। आज संसार में लोग साधु अपने को मानते हैं, लेकिन साधुत्व को सब लोग नहीं जानते। साधु का स्वरूप क्या है? शील गहनी सबकी सहनी, शील गहनी सबकी सहनी, कहनी हिया मुख राम, तुलसी रहिए यही रहनी, संत जनन को काम। प्रेम से बोली सच्चिदानंद घन भगवान। शील गहनी साधु का स्वरूप। साधु शीलता का वस्त्र पहनते। शील गहनी शील को ग्रहण करते हैं और सबकी सहनी। साधु के साथ संसार और संसार के लोग चाहे जैसा भी व्यवहार करें, लेकिन साधु सब सह जाते हैं। बूंद अगाध सही गिर कैसे, खल के बचन संत सहजे से। साधु का ये भाव है। शील गहनी सबकी सहनी, कहनी या मुख राम, तुलसी रहिए यही रहनी, संत जनन को काम। हृदय से भी राम और मुख से भी राम। तुलसी रहिए, तुलसीदास जी कहते हैं संत जन साधु जन इसी प्रकार से रहते हैं। आज आप लोग साधु बने या मैं या दुनिया का कोई लोग साधु अगर बने, काश इस केंद्र बिंदु में अगर जो नहीं है वो साधु नहीं, साधुत्व नहीं, वो पाखंड है, वो पाखंड है। साधु सबका सह लेते, हृदय से भी राम, मुख से भी राम। साधु के लिए पशु पक्षी कीड़े मकोड़े, स्त्री पुरुष देवता गंधर्व सब एक समान होते। इसलिए वाल्मीकि जी ने भगवान राम से कह दिया कि राम ऐसे तुम बोल रहे हो जैसे तुमको वन में आने का कोई कष्ट नहीं है। इसलिए साधु साधु बोले मुझे, राम तुम साधु, राम तुम साधु। इस प्रकार राम स्वरूप तुम्हार, बचन यगोचर बोधि पर, अभिगत कथय पार, नेति नेति नित निगम कह। राम तुम्हारा स्वरूप
राम स्वरूप तुम्हार, हे राम तुम्हारा रूप वचन अगोचर बुद्धि पर, वाणी से, इंद्रियों से और बुद्धि से पर है। अर्थात तुम्हें कोई इंद्रियों से, मन से और बुद्धि से पकड़ नहीं सकता। ये साथ में जो सीता आई है, ये तुम्हारी स्वरूप भूता है, ये जगत जननी है। जो सृजति जगत पालति हरति, रुख पाई कृपा निधान। आपकी इच्छा से ये सीता जगत को बना देती हैं, जगत को स्थिति देती और फिर जगत का संहार कर देती। और लक्ष्मण शेषनाग का अवतार है, जिनके मस्तिष्क पर पृथ्वी का बोझ है। लक्ष्मण बनकर चले हैं, देवताओं का काज सिद्ध करने के लिए आप तीनों इस वन में पधारे हुए हैं। राम जग पेखन तुम देख निहारे, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हर शंभु नचावन हारे। राम तुम जगत को उत्पन्न करके जगत को देखने वाले, तुम जगत को उत्पन्न करके और जगत को देखने वाले हो। जगत दृश्य है और तुम दृष्टा हो, देखने। विधि हर शंभु नचावन हारे, तुम ब्रह्मा को भी नचाने वाले हो, शिव को भी। विधि हर शंभु, ब्रह्मा को भी नचाने वाले, शिव को भी नचाने। क्यों नहीं जान ही मर्म तुम्हारा, तेऊ नहीं जान ही मर्म तुम्हारा, और तुम ही को जानने हारा। जब तुम्हारे मर्म को ब्रह्मा नहीं जान सके, राम तुम्हारे स्थिति को, तुम्हारे मूल, तुम्हारे तत्व विभाग को जब ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं जान सके, तो और तुम ही को जान निहारा। तो इस सृष्टि में और कौन है हे राम जो तुमको जान सके? सोई जा नहीं जहीं देहूं जनाई, जानत तुम ही होई जाई। राम सोई जा नहीं जहीं देहूं जनाई, तुम जिसको जनाना चाहते हो वही तुमको। ध्यान रखना, इस संसार में राम के प्रति लोग नाना प्रकार का दोषारोपण करते हैं। राम मनुष्य हैं, राम दशरथ के संतान हैं, राम हम जैसा मानव है, ऐसा नहीं। ये नहीं जानते कि राम कौन है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट बताया, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर्न ईश्वरम अपरस्परम संभूतम किमन्यत काम है तुकम। प्रेम से बोले सच्चिदानंद घन भगवान। मैंने कहा कि राम कोई सामान्य नहीं है, जिनका अभिनंदन सदा शिव करते हैं,
जिनका स्वागत ब्रह्मा करते, जिनका स्वागत सृष्टि का ऋषि मुनि करते। ये राम कोई साधारण नहीं हो सकता। आज का तुच्छ मानव, तुच्छ लोग कह देते हैं कि राम तो मनुष्य थे। राम दशरथ नंदन, दशरथ के पुत्र हैं, रावण को मार दिए, कौन सा पुरुषार्थ। ऐसा जो कहते हैं वो मंद बुद्धि, वो अभागा है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्पष्ट किया, धनंजय असत्यम प्रतिष्ठम थे जगदाहुर्नईश्वरम। असुर स्वभाव वाले वो मंद बुद्धि, आसुरी प्रवृत्ति से घिरे हुए मंद बुद्धि मूढ़ लोग, असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदा हुर्नईश्वरम। मूढ़ बुद्धि मनुष्य, मंद बुद्धि मनुष्य सर्वव्यापी मुझ परमात्मा को, मुझ परमेश्वर को वे साधारण समझते, तुच्छ मानते हैं और वे कहते हैं कि ये संसार बिना ही ईश्वर का है, इस संसार का कोई मालिक नहीं है, ये अपने आप अपरस्परम संभूतम, केवल स्त्री और पुरुष के संबंध से केवल हुआ है, इसमें काम ही प्रधान है। मनुष्य रूप में विचरण करते हुए संपूर्ण भूतों के मुझ महान परमेश्वर को ओ मंद बुद्धि, ओ मूढ़ आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग नहीं जानते। इसीलिए मैं राम रहस्य का वर्णन कर रहा हूं। राम रहस्य का तो पूर्णतः सृष्टि में वर्णन करने वाला कोई हुआ ही नहीं, न हो सकता है, न है। मैं अपनी बुद्धि से परमात्मा के रहस्य का थोड़ा सा संकेत करता हूं। साधुजन, भगवान के प्रेमी जन, इसे जानो, राम कोई साधारण नहीं है। वाल्मीकि जी ने कह दिया, हे राम तुम ब्रह्मा को नचाने वाले हो, विष्णु को भी नचाने वाले हो और शिव को भी नचाने वाले। जब ब्रह्मा विष्णु शिव तुम्हारे मर्म को नहीं जान सके तो और सृष्टि में कौन है जो तुम्हारे स्वरूप को जान सके। अगर कोई जाना, कोई तुमको पहचाना राम, तो तुमने उसको दिखाया। सोई जा नहीं जिहि देहूं जनाई। जिसको तुम जनाना चाहो, जिसको तुम जनाना चाहे वो जाना। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगत भगत उर चंदन। राम तुम्हारे कृपा से, हे भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन के समान राम, तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन, जान ही भगत भक्त उर चंदन। भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले चंदन के समान राम, तुम्हारी कृपा से तुम्हारे भक्त लोग ही जानते। वही जाना इसको तुम जना दिए हो। तुम जो चले हो, जो कर रहे हो, तुम जो कहूं करूं सोई साचा। जस का छिय तस चाहिए नाचा। नर तन धरे हूं
नरतन धर्म संत सुर काजा। राम, तुम मानव बनकर चले हो। नरतन धर्म क्यों संत सुर काजा? तुम मनुष्य का रूप लेकर इसलिए चले हो क्योंकि संत, देवता, पृथ्वी और धर्म ये सब संकट में है, इसलिए इन सब की रक्षा करनी चाहिए। नरतन धर्म संत सुर काजा, कहूं करहूं जस प्राकृत राजा। और वैसे बोलते हो जैसा सामान्य मनुष्य वैसे करते, जैसे साधारण मनुष्य, क्योंकि जैसा स्वांग हो वैसा तो नाचना ही पड़ेगा, जैसा गीत वैसा नित्य, इसलिए तुम्हारी लीला है। और एक बात तुम मुझसे पूछ रहे हो राम, पूछूं मोहि की रहे हूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जहन हूं तह देहूं कहीं, तुम ही दिखाओ ठाव। मुझसे पूछ रहे हो राम, मैं कहां रहूं? पहले तुम ये बताओ, सृष्टि में कौन ऐसा स्थान है जहां की तुम न हो? पहले तुम बताओ, मैं तो संकुचित हो रहा हूं तुमसे पूछने में राम। इस सृष्टि में कौन ऐसा जगह है जहां की तुम न हो? सुनि मुनि बचन प्रेम रस सान, सुनि मुनि बचन प्रेम रस साने, सकुचि राम मन महु मुस्काने। भगवान रामचंद्र जी मुनि के इस प्रकार वचन को सुनकर बड़े प्रेम के साथ, प्रेम रस से पगे हुए, प्रेम रस से पगे हुए वचन को सुनकर रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुराने लगे। वाल्मीकि हंसी कहे हूं बहोरी, बानी मधुर अमीय रस बोरी। फिर वाल्मीकि जी ने आनंद से परिपूर्ण, अमृत से सने हुए प्रिय मधुर वचन भगवान श्री रामचंद्र जी से बोले। राम, तुम पूछ रहे हो कि मैं कहां रहूं, तो अब मैं तेरे रहने का स्थान बताता हूं। इस शब्द पर आप लोग ध्यान रखिएगा, इन शब्दों में अध्यात्म है। वाल्मीकि जी के इन शब्दों में अध्यात्म छिपा हुआ है, मानस की यही गहराई है। गोस्वामी जी की लेखनी एक नीचे की ओर चलती है और एक आकाश की तरफ चलती है। गोस्वामी जी वाल्मीकि जी के मुखों से अध्यात्म ज्ञान आरंभ कर दिया। राम, तुम निवास स्थान पूछते, मैं कहां रहूं? तो मैं बताता हूं तुम कहां रहना। सुनहु राम अब कहूं निकेता,
बसहूं जहां सिय लखन समेता। निकेत का अर्थ भवन से, घर से है। मैं तुम्हें रहने का स्थान बताता हूं जहां लक्ष्मण सीता को साथ में लेकर वहां निवास करो। कहां निवास करो याद रखना है आप लोग। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरिनाना। बारहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके गृह तुम कहूं गृह रूरे। राम, जिनके श्रवण समुद्र समाना, देख लेना। लोग कहते हैं चलो काशी में भगवान है, लोग कहते हैं चलो वृंदावन में भगवान है, लोग कहते हैं चलो गंगा सागर में भगवान है, लोग कहते हैं चलो उज्जैन में, नासिक, हरिद्वार में भगवान है। सुने हैं? देख लेना वाल्मीकि जी के शब्द में एक क्या भरा पड़ा। वाल्मीकि जी ने कहा राम तुम वहीं रहना जिनके श्रवण समुद्र समाना। राम, जिसका कान सागर के समान हो, जिसका कान, जिसका श्रवण रंध्र सागर के समान हो, उस मनुष्य के हृदय में जाकर रहो। तुम्हारे रहने का वो स्थान है। कथा तुम्हार सुभग शरी नाना। जिसका कान सागर के समान हो, उसके हृदय में जाकर। क्यों? भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके गृह तुम कहूं गृह रूरे। जैसे नाना नदियों का जल सागर में जाता है, फिर भी सागर ये नहीं कहता कि बस करो अब हमें जल नहीं चाहिए। उसी प्रकार तुम्हारे कथा को सुनते सुनते जिसकी कान सागर के समान कभी तिक्त न हो, उसके हृदय में जाकर वास करो। वो तुम्हारा स्थान है, रहने का घर है, वो धाम है। लोचन चातक जिन्ह करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाष। निदरहि सिंधु सरिता सर भारी, रूप बिंदु जल होहि सुखारी। जिसकी आंख चातक पक्षी के समान हो। चातक अर्थात चातक का पर्याय नाम पपीहा है। जिसकी आंख पपीहा पक्षी की समान। लोचन चातक जिनकर राखे, रही दरस जलधरी अभिलाषे। क्यों? पपीहा पक्षी तालाब के जलों का निरादर करे, नदियों के जलों का, सरोवर के जलों का, यहां तक कि जलाशय सागर के जलों का निरादर करे और स्वाति के बूंद की ओर देखता रहता। और स्वाति के अनंत बूंदों में से, हे राम, स्वाति के अनंत बूंदों में से अगर एक भी बूंद उसके मुख में टपक जाता है
वो साल भर के लिए तृप्त हो। वैसे ही हे राम, चातक पक्षी के समान जिस दास की, जिस भक्त की आंखें हो संसार के बहुत सारे रूपों का निरादर करके तुम्हारे एक ही रूप में अगर जा करके स्थित, या तो राम रूप में, या तो शिव या कृष्ण या विष्णु, किसी रूप में अगर जा करके भक्त की आंख उस पपीहा की तरह उसी रूप रूपी बूंद को अगर पी रही हो, उसके हृदय में जाकर तुम वास करो, तुम्हारे रहने का स्थान है। वाल्मीकि जी ने राम से कहा, देखना परमात्मा कहाँ रहते हैं। जस तुम्हार मानस विमल, हंसिन जिह्वा जासु, मुकुताहल गुण गण चुनई, राम बसहु हियतासु। तुम्हारे यश रूपी मान सरोवर में जिसकी जिह्वा हंसने बनी हुई हो, तुम्हारे यश रूपी मान सरोवर में जिसकी जिह्वा हंसनी बनी हुई हो, तुम्हारे गुण रूपी चरित्र रूपी मोतियों को ही चुम रही हो, जिसकी जिह्वा उस दास, उस भक्त के हृदय में जाकर वास करो। तुम्हारे रहने का वो स्थान है राम।